टुडे एक नया डेट आ रहा है फॉर द क्लैट 2025 रिजल्ट्स. Yes, you guessed it right. I'm talking about the Supreme Court order that came yesterday for the consolidation of all the petitions that has been filed by the various students of various states. और वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपके सारे petitions हैं वो हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर देने चाहिए. So hello CLAT 2025 students. Today welcome back to iContas CLAT YouTube channel. And मैं आज आपसे इस पर्टिकुलर ऑर्डर के बारे में वो सारी डिटेल्स डिस्कस करने वाली हूँ so that you get to know कि आपको अब और कितना वेट करना है अपने क्लैट 2025 रिजल्ट्स के लिए. देखो वेट तो बढ़ता ही जा रहा है और वेट बढ़ने ही वाला है बिकॉज अगर मैं कल के ऑर्डर की बात करूं तो जहां 15th ऑफ जनवरी को एक ये श्योरिटी आने वाली थी कि क्या ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में डील किया जाएगा एंड जहां पर हमें ये पता चल रहा था कि शायद अब ये जो मैटर है ये थोड़ा सा एक्सपीडिशियस हो जाएगा, थोड़ा सा फास्ट तरीके से मूव आउट होगा, वहां पर एक थोड़ा सा डिले और देखने को मिल रहा है जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया कि जितनी भी स्टेट्स में जितनी भी पिटिशंस फाइल हुई हैं वो सारी पिटिशंस अब हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट में कंसोलिडेट होकर डील की जाएंगी. अब ये कंसोलिडेशन से क्या होगा? कंसोलिडेशन में पहले सी बात ये है कि थोड़ा सा टाइम लगता है. सारी जी स्टेट्स की जितनी पिटिशंस हैं वो सारी मूव आउट होंगी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में एंड जब वो सारी पिटिशंस आ जाएंगी उसके बाद जब ये देखा जाएगा कि एक सिमिलैरिटी है इन सारे पिटिशंस में तब एक पर्टिकुलरली एक ऑर्डर आने का, एक पर्टिकुलरली जजमेंट आने का एक मूवमेंट रहेगा आपके लिए कि हाँ इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है, इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं है. क्योंकि जैसे कि आपको पता है आदित्य सिंह ने टोटल 5 क्वेश्चंस में ऑब्जेक्शन उठाया था तो उसमें से देखने को मिलेगा जो कौन से 2 क्वेश्चंस हैं या कौन से 3 क्वेश्चंस हैं जो आउटराइटली गलत हैं तो वो सब इस जजमेंट के बाद क्लियर होगा. और कल के ऑर्डर में जहां हमें पहले ये पता था कि जनवरी 30th को एक पर्टिकुलर हमारे लिए ऑर्डर या जजमेंट आ सकता है, अब कल के ऑर्डर में क्या हुआ है? कल के ऑर्डर में 3rd ऑफ फरवरी से जो नया एक वीक शुरू हो रहा है उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि उसके बाद जो सारे मैटर्स हैं वो रिजॉल्व होने शुरू होंगे इस कंसोलिडेटेड पिटिशन में. लेकिन अब इसके लिए जहां हमें लग रहा था कि जनवरी एंड तक एक बच्चों को श्योरिटी मिल जाएगी रिजल्ट्स की, वहां अब ये मैटर फरवरी तक पोस्टपोन हो गया है. फरवरी फर्स्ट वीक में उन्होंने बोला है कि ये प्रोसीडिंग्स शुरू होंगी. फरवरी फर्स्ट वीक में जब ये मैटर शुरू होगा तो ये फरवरी मिड या फरवरी एंड तक भी जा सकता है. बट हाँ इसमें एक हल्का सा जो रे ऑफ होप है वो ये है कि इसमें ये भी बोला गया है कि बहुत एक्सपीडिशियस तरीके से कोर्ट को जो है वो प्रोसीडिंग्स करनी होंगी, फर्दर डिले नहीं होना चाहिए. बट कंसोर्शियम बीइंग कंसोर्शियम एंड द कोर्ट्स बीइंग कोर्ट्स, इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया है. ऑफ कोर्स यही होने वाला है कि बहुत ज्यादा डिले ऑलरेडी हो चुका है एंड और ज्यादा डिले हमें ऑलरेडी इस फरवरी मंथ में देखने को मिल गया कि हाँ इस मैटर को फरवरी के लिए पोस्टपोन कर दिया गया. अब इस चीज में मेरी एडवाइस जो मैं आपको हमेशा से देती आई हूं, हर वीडियो में देती आई हूं कि मिड फरवरी से आपके बोर्ड एग्जाम शुरू हो रहे हैं. क्लैट का तो जो रिजल्ट होने वाला है वो होने ही वाला है, जो अपडेट्स होंगी वो हम आपको देते रहेंगे. इस चीज में अपने बोर्ड एग्जाम्स को बिल्कुल सफर मत करना, अपनी मेंटल हेल्थ बिल्कुल सफर मत करना. आई एम क्वाइट श्योर कि आपको इस चीज का एक बहुत ज्यादा डर था और आपको एक बहुत ज्यादा एक रिलैक्सेशन भी था कि हमारे बोर्ड एग्जाम से पहले, हमारी क्लास 12th क्लियर होने से पहले हमारा ड्रीम एनएलयू मिल जाएगा. आई फील वेरी वेरी सॉरी फॉर ऑल सच स्टूडेंट्स जिनको ये प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन हो रही है एंड आई जेन्युइनली समटाइम्स फील कि ये इन स्टूडेंट्स के साथ ही क्यों हो रहा है क्योंकि क्लैट 2025 जितनी अनश्योरिटी हमें किसी एग्जाम में नहीं दिखी, किसी क्लैट एग्जाम में नहीं दिखी. इस बार इतना डिले होना, इतने क्वेश्चंस में फ्लेक्सिबिलिटी, इतने क्वेश्चंस में आउटराइटली गलत ऑप्शंस एंड उसके बाद मैटर्स हर बार कोई ना कोई हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन लेकर जाता है बट उस तरीके से कंसोर्शियम ही डील कर लेता है. लेकिन इस बार ये मैटर इतना बड़ा हो गया है कि हाई कोर्ट जा रहा है, फिर सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, फिर सुप्रीम कोर्ट उसको वापस ट्रांसफर बैक कर रहा है हाई कोर्ट में, तो ये मैटर बहुत कॉम्प्लिकेट हो गया है एंड दिस मैटर इज समथिंग विच ऑल्सो पुट्स मी इनटू अ डिलेमा कि अब स्टूडेंट्स कितने ज्यादा मेंटल प्रेशर में होंगे, पेरेंट्स कितने मेंटल प्रेशर में होंगे. बट राइट नाउ ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू फोकस ऑन योर बोर्ड एग्जामिनेशंस क्योंकि अब ये डू और डाई वाला सिचुएशन है. अगर 12th के बोर्ड्स में भी आपने अगर मेसअप कर दिया तो आपकी ना एक डिसेंट परसेंटेज आ पाएगी एंड आप क्लैट के एग्जाम के लिए तो ऑलरेडी सफर कर ही रहे हो. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपने कोई भी और अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम पे फोकस किया हुआ है, आपका MHCT आ रहा है, आपका क्राइस्ट यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस एग्जाम आ रहा है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जो लाइंड अप है, उनके लिए भी अपना
अपना माइंड सेटअप कर लो, बिल्कुल पैनिक करने की जरूरत नहीं है। क्लैट का जो इवेंचुअली रिजल्ट होने वाला है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स को अफेक्ट करेगा, दैट इज आई नो फॉर श्योर, क्योंकि 1 या 2 मार्क्स का फर्क आने वाला है, कम नहीं होगा, बढ़ने ही वाला है अगर आपने उन 2 क्वेश्चंस के आंसर्स को ऑब्जेक्टिफाई किया था। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपको किसी और चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज बोर्ड एग्जाम्स के लिए आपने 1 साल मेहनत की है एंड आपकी वो 1 साल की मेहनत बहुत अच्छी प्रूव होने वाली है। देयर इज नथिंग दैट इज रॉन्ग गोना हैपन विद यू गाइज। इफ यू आर राइट देन एवरीथिंग विल फॉल इवेंचुअली इनटू इट्स प्लेस। एंड टिल देन ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस। और क्लैट से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स आएंगी वो सारी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगी, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, all the things that you need to know will be covered up on this particular channel. Till then, I'll see you in the next video.